बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई एम योर टीचर मलिहा यास्मीन एंड आई वेलकम यू इन माई क्लास साइंस ग्रेड 4. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बिलीफ नंबर 25. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव अ लुक ऑन टू द solution of the bridging. You just have attempted, verify your answers, and then we move forward. Today's SLO learning outcome is the continuation of the belief number 24. In the previous lecture, we studied the behavior or response of the plants, and now we are going to study the response of animals as well as humans in their environment. अब हम देखेंगे कि plants और animals और humans कैसे respond करते हैं. We use all animals and human beings use their senses, 5 senses. They see, hear, and feel changes taking place in their environment. Once they feel, then they react or act. This is our response to the world. आप कोई आवाज़ सुनते हैं, उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड करते हैं. आप कुछ टेम्परेचर अगर आपको फील होता है कम या ज़्यादा, उसके मुताबिक आप अपने एनवायरनमेंट में, अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं. तो एनिमल्स और ह्यूमंस का रिस्पॉन्स डिपेंड करता है उनकी सेंसेस पे. वो स्टिमुलस को अपनी सेंसेस के थ्रू फील करते हैं, 5 सेंसेस, और उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं या फील करते हैं. फॉर एग्जांपल, कोल्ड टेम्परेचर इज अ स्टिमुलस फॉर सम एनिमल्स. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कुछ एनिमल्स इस टेम्परेचर के मुताबिक अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं. हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन इज अ डीप स्लीप. इट कंटिन्यूज अप टू मंथ्स. डीप स्लीप में चले जाते हैं. इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, ये खुराक नहीं लेंगे और उनकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है वही इनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा. इस दौरान ये अपने एनवायरनमेंट में, अपने डेन में, जहाँ भी ये हाइबरनेट कर रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटीज से सेव रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, बियर हाइबरनेट करता है. इसके अलावा फ्रॉग भी हाइबरनेशन करता है, और बहुत से दूसरे एनिमल्स हैं जो डीप स्लीप में चले जाते हैं अपने आप को लो टेम्परेचर से बचाने के लिए, हैजर्ड्स ऑफ लो टेम्परेचर से. लेकिन इंसान कैसे बिहेव करते हैं? इंसान तो हाइबरनेट नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को कवर करते हैं वार्म क्लॉथ से. आप गर्मियों सर्दियों में जैकेट्स यूज़ करते हैं, वार्म क्लोथ, स्वेटर्स यूज़ करते हैं, मफलर्स, स्कार्फ एट्सेट्रा. सो ये सब चीज़ें आपको लोअर टेम्परेचर से बचाती हैं. ये आपका रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के लिए. इसी तरह लाइट और डार्क. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सनलाइट में अपना फूड हंटिंग नहीं करते, वो रात के वक्त बाहर निकलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को, बर्ड्स को नॉकटर्नल कहा जाता है, जो रात को अपना प्रे हंट करते हैं. इस तरीके से ये अपने आप को दिन के वक्त के टेम्परेचर से बचा लेते हैं, क्योंकि रात के वक्त जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली लो होता है, कम होता है. सो रात के वक्त इनका निकलना और अपने फूड के लिए जाना इनको दिन के वक्त हार्श टेम्परेचर से बचाता है. हमने, अगर आपको याद हो तो, बिलीफ नंबर 23 में भी ये पढ़ा था कि जो डेजर्ट में एडेप्टेशन है वो एक नॉकटर्नल होना भी है. लाइकवाइज ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस रात के वक्त सो जाते हैं और दिन के वक्त अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. लेकिन डे लेंथ, दिन में आपने देखा गर्मियों में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन कम लंबे, छोटे होते हैं. सो इसी तरह से इनकी स्लीप भी अफेक्ट करती है. जब डे लाइट ज़्यादा हो तो अमूमन हमारी नींद कम होती है, लेकिन जब डे लाइट कम हो, यानी विंटर्स में, तो ज़्यादातर हमारी नींद का वक्त दौरानिया ज़्यादा होता चला जाता है. इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो साउंड को रिस्पॉन्ड करते हैं. साउंड एक्चुअली एक अलार्म है डेंजर का, ज़्यादातर एनिमल्स के लिए. तो जब भी एनिमल्स या हिरन कुछ ऐसी साउंड सुनते हैं तो वो उसके मुताबिक अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं छुप जाते हैं या अपने लिए कोई दूसरे रास्ते तलाश करते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए. लाइकवाइज, अब ह्यूमंस कैसे साउंड को रिस्पॉन्ड करेंगे? जैसे ही ह्यूमंस खतरे का कोई सायरन सुनेंगे, कोई बजर सुनेंगे, तो उसके मुताबिक अपने आप को सेफ प्लेस पे मूव करेंगे. इसके अलावा लाइट, टेम्परेचर, साउंड भी स्टिमुलस हैं, लेकिन इसके साथ साथ फूड का ना होना या फूड की अवेलेबिलिटी भी स्टिमुलस है. जैसे कि आपने देखा, एक बहुत फेमिलियर एग्जांपल है हमारे पास एंट्स की. एंट्स सर्दियां आने से पहले अपना फूड स्टोर कर लेती हैं.
क्योंकि टेम्परेचर का कम होना उन्हें इंडिकेट करता है कि अब आने वाले वक्त में उनके लिए फूड स्केर्स हो जाएगा, फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो इसके लिए एक प्री रेक्विजिट के तौर पे, एक प्रिकॉशन के तौर पे अपना फूड स्टोर कर लेती हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को फील करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं, और ये हमें अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है और रहने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसके बाद है आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब अपनी टेक्स्ट बुक देखिए और इसके साथ साथ अपनी वर्क बुक भी देखिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें फॉलो कीजिए और घर जाके अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा और वापस आके नेक्स्ट डे अपने टीचर को सबमिट करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।